डियर स्टूडेंट्स, मैं रेखा देवी, महाराजागंज सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च रंगपुर मुलानिया से। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे 10th क्लास के सोशल साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स पढ़ाए थे। आज हम बात करेंगे रोड सेफ्टी एजुकेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुनते हैं कि आए दिन सड़क के ऊपर बड़ी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें बड़े सारे लोगों की जान जो है वो जाती है। तो ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, ये इनके क्या रीजंस रहते हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है, हमारी सरकार ने इन चीज़ों को लेकर क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाएं रोड पर ना हो। तो उसी से रिलेटेड हम ये जो लेसन है रोड सेफ्टी यानी कि सड़क सुरक्षा एजुकेशन, सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाई डू चिल्ड्रन हैव एक्सीडेंट। कहते बच्चों की एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, बच्चों की दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, स्पेशली बच्चों की दुर्घटनाएं क्यों होती है इस चीज़ को लेकर। अब बच्चों की दुर्घटनाएं होने के क्या रीजंस रहते हैं वो देखिए। पहले कहते पहला रीजन है द लेट एक्सपीरियंस, यानी कि उनके अंदर एक्सपीरियंस की कमी होती है, यानी कि गाड़ी अभी उन्होंने चलाई नहीं होती और वो रिस्क ले लेते हैं। नेक्स्ट आ गया क्यूरियोसिटी और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर में लीड चाइल्ड इनटू डेंजर, यानी कि जिज्ञासा और खतरा मोल लेने की जो स्पिरिट है वो आमतौर पर बच्चों के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ की भी परवाह नहीं करते कि वो जिस गाड़ी को चला रहे हैं उससे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आ गया बॉयज आर पर्टिकुलरली प्रोन टू शोइंग ऑफ एंड ओवर रीचिंग देयर एबिलिटीज स्पेशली अमंग पेरेंट्स। कहते बॉयज में यानी कि लड़कों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उनके अंदर एक ऐसी सोच होती है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, अपनी एबिलिटी से, अपनी योग्यता से ज़्यादा तेज होकर बच्चों को दिखाते हैं कि हम भी इस तरीके से गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट आ गया टेंशंस एट होम, जेलसी एंड ओवर एक्साइटमेंट में कॉज अ चाइल्ड टू रन ब्लाइंडली इनटू डेंजर। कहते कई बार क्या होता है, घर में टेंशंस होती हैं, जेलसी होती है किसी को लेकर, ओवर एक्साइटमेंट होती है। इन चीज़ों को नजर में रखते हुए बच्चे क्या करते हैं, अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, जिससे कि ये एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट आ गया इनएडिकेट सुपरविजन बाय पेरेंट्स। कई बार पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यानी कि उनको इतना पता है कि अगर बच्चे की उम्र कम है तो उसको गाड़ी चलाने के लिए ना दें, लेकिन वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते और बच्चे जो हैं वो गाड़ी चलाते हैं, जिससे कि कुछ भी नुकसान हो सकता है। फिर आ गया लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ट्रैफिक रूल्स। कहते हैं बच्चों को क्योंकि उम्र छोटी होती है, उनको ट्रैफिक सिग्नल्स का पता नहीं होता, ट्रैफिक रूल्स का पता नहीं होता, तो इन चीज़ों को वो ध्यान में नहीं रखते और अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। फिर आ गया बॉयज आर जनरली सीन प्लेइंग ऑन रोड, क्रॉसिंग रोड विदाउट सेफ्टी। कहते लड़के क्या करते हैं, वो बिना सेफ्टी के ही कई बार सड़क के ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं और कई बार वो अंधों की तरह रोड जो है वो क्रॉस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण उनकी रोड के ऊपर एक्सीडेंट जो हैं वो होते हैं, या यूं कहें कि एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं उनके। नेक्स्ट आ गया व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट। पहले हमने बात की कि बच्चों के एक्सीडेंट कैसे होते हैं, अब हम बात करेंगे कि रोड एक्सीडेंट यानी कि सड़क दुर्घटनाएं क्या क्यों होती हैं, क्या कारण है। इसमें बड़े भी आ जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, यानी कि सभी आ जाते हैं। तो इसके क्या रीजंस है रोड एक्सीडेंट्स के। पहला रीजन ओवर स्पीडिंग। कहते मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। Everybody want to excel on roads but failure to follow speed limits
कॉज एक्सीडेंट। कहते हैं ओवर स्पीडिंग, कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर तो लोग मतलब गाड़ी को ओवर स्पीड में चलाते हैं उनको। नेक्स्ट है यूज ऑफ मोबाइल फोन। कहते द proliferation of mobile phone use has resulted in an increased level of danger on our roads। कहते आजकल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी चलाते समय लोग जो हैं वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और फ़ोन चलाते चलाते वो गाड़ी चलाते हैं, तो इसी के चलते हुए बड़े सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं। तो आजकल मोबाइल फ़ोन जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसको मतलब करने का, यानी कि रोड पर एक्सीडेंट्स होने का। ड्राइविंग फैटिग्यू। ड्राइविंग फैटिग्यू होगा फॉलिंग asleep इन द व्हील। कहते कई बार लोग क्या हो जाते हैं, बड़े थके होते हैं और थके हुए ही वो गाड़ी चलाते हैं। थके होकर गाड़ी चलाना, तो अगर थकावट होगी तो कहीं ना कहीं नींद भी आएगी, तो वो उनको नींद आ जाती है और वो क्या करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आ गया ड्रिंक एंड ड्राइविंग, यानी कि ड्रिंक करके गाड़ी चलाना। कई लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। कहते हैं ड्राइविंग व्हाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस, इससे भी दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। फिर आ गया रबर नेकिंग। कहते हैं रबर नेकिंग इज अनदर टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग ड्राइविंग एंड टेक्स प्लेस व्हेन ड्राइवर्स लुक अदर थिंग्स इन द रोड लाइक वाचिंग अदर एक्सीडेंट। रबर नेकिंग कहते हैं कई बार हम क्या करते हैं, हम गर्दन जो है आगे पीछे मोड़ लेते हैं। कई बार आगे पीछे हमने देखा, कोई चीज़ देख ली, किसी का दूसरे का एक्सीडेंट देख लिया, तो क्या होता है उससे हम जो गाड़ी चला रहे हैं अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। कि अगर हम दूसरे को देखते हुए गाड़ी चला रहे हैं, कहने का मतलब कि अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमाया और आगे से गाड़ी चला रहे हैं, तो उससे भी दुर्घटना घटने के चांसेस होते हैं। फिर आ गया अदर्स। अदर्स मीन्स इसके अलावा क्या है, कहते हैं डिफेक्टिव ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, डिफेक्ट ऑन रोडवे कंस्ट्रक्शन, पुअर वेदर कंडीशन एटसेट्रा आर आल्सो द कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। कहते हैं अब क्या होता है, कई बार गाड़ी की जो पार्ट्स हैं वो खराब होते हैं या गाड़ी खराब होती है, कई बार रोड खराब होता है, कई बार मौसम खराब होता है, तो इन सभी के चलते हुए भी सड़क पर दुर्घटनाएं होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम अगर पूरा ओवरऑल देखें तो ये बड़े सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आए दिन रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया हु कैन प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट। अब अगर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनसे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो प्रिवेंट का मतलब हो गया कि इनसे कौन बचाता है या किस तरीके से बचा जा सकता है। कहते अब इससे बचने के लिए क्या है कारण, कहते इससे सबसे पहला इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, वो है ट्रैफिक पुलिस। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कई बार सिटीज की तरफ जाते हैं ये, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो होती है। तो ट्रैफिक पुलिस क्यों लगाई जाती है, वो इसीलिए लगाई जाती है कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स ना हो। कहते दे नीड टू प्रिस्क्राइब सेफ बिहेवियर अमंग पीपल बाय अप्लाइंग द लॉ, यानी कि वो क्या करते हैं, वो कानूनों को लागू करते हैं ताकि जिससे कि सड़क के ऊपर दुर्घटनाएं ना हो। फिर कहते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, कहते हैं लोगों के प्रतिनिधि, they need to know about the problems and how to resolve them by passing the laws and ensuring implementation। कहते हैं अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने में वो मतलब लॉज भी लगा सकते हैं और उनके ऊपर काम भी करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ टूटी है उसको ठीक रिपेयर करवा देते हैं, कई बार मतलब कोई रूल ऐसा लगा देंगे जिससे कि दुर्घटनाएं ना घटे। फिर अगर सिविल सोसाइटी, आम समाज क्या कर सकता है, कहते हैं दे नीड टू बी इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग लोकल एक्शन टू इम्प्रूव एंड सेफ्टी, रोड सेफ्टी। कहते हैं अब क्या होता है कि लोकल जो आम हमारे समाज है वो भी क्या कर सकता है, वो इन चीज़ों को लेकर इनिशिएटिव ले सकता है और जो लोकल हमारी लोकल मतलब किसी भी तरीके की कोई हमारे आस पड़ोस में किसी तरीके की घटना घटने के चांसेस होते हैं उनको वो कम करा सकते हैं, यानी कि आम जनता को इसके बारे में जागरूक करा के। फिर आ गया पॉलिसी फार्मुलेटर, दे नीड टू बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स। कहते हैं ये जो पॉलिसी फार्मुलेटर होते हैं यानी कि नीतियां बनाने वाले जो होते हैं ये भी लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि रोड सेफ्टी क्या है।
एंड इम्प्लीमेंट सोल्यूशन थ्रू पॉलिसी मेकिंग। तो नेक्स्ट आ गया टीचर्स, they need to receive in service training in road safety education in order to give planned educational opportunity to their students। अब टीचर्स का क्या रोल रहता है एक, यानी कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में। अब टीचर्स क्या कर सकते हैं, अब अध्यापक ये करेंगे कि वो अपने बच्चों को इसके बारे में एजुकेशन देंगे, जिस तरीके से हम दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से इन दुर्घटनाओं से बचना है। तो टीचर्स बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करा सकते हैं। फिर आ गया ड्राइवर्स, दे नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ चिल्ड्रंस लिमिटेशंस एंड इन ट्रैफिक। कहते हैं अब ड्राइवर्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है बच्चों को मतलब अवेयर करवाना है कि ट्रैफिक की लिमिटेशंस क्या हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये सारी चीज़ों who enforces the service granted by the traffic authority and India is STA and RTA RTO। कहते अब जो ट्रैफिक अथॉरिटी है वो जो भी सर्विसेज लगाती है उनको आगे मतलब उनके ऊपर काम कौन करवाता है, ये बताना है कि ट्रैफिक अथॉरिटी के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं उनको लागू या उनके ऊपर काम कौन करवाए। कहते हैं इसके लिए these services granted by these authorities are regulated, मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्स बाय टू ऑफ द इन्फोर्स एजेंसीज। अब दो एजेंसियां इसके लिए, एक आ गई इन्फोर्समेंट विंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है इन्फोर्समेंट विंग ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये करवाता है। दूसरा आ गया ट्रैफिक पुलिस, यानी कि इनका काम होता है, ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर्स को मतलब रेगुलेट कराना या इनको एग्जीक्यूशन में लाना, ये इनका काम है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम होता है जैसे लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारी चीज काम जो है वो इनके अंडर आते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट, एक्सप्लेन द 4 E's नीड टू बी फॉलो टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। अब कहते हैं 4 E's कौन सी हैं जिससे कि ये सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, इनके बारे में बताइए। यानी कि 4 E's बतानी है। अब 4 E's क्या है, कहते हैं रोड एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड इन 4 मेन वेज नेमली द 4 E's। कहते हैं 4 तरीके हैं इन रोड एक्सीडेंट से बचने के, जिसको नाम दिया गया है 4 E's। अब 4 E's क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सारे के सारे ई से स्टार्ट होते हैं इसलिए E's बोला गया। तो 4 है तो 4 E's हो गया। सबसे पहला क्या, इंजीनियरिंग बाय अलर्टिंग द एनवायरनमेंट। बाय अलर्टिंग द एनवायरनमेंट क्या हो गया, अब इंजीनियरिंग का मतलब कि मान लो कई बार बनाए होते हैं जैसे रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है, स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है, तो कुछ ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं जिससे कि देखने वाले को पता चला कि यहाँ पे हमें गाड़ी की स्पीड जो है वो कम करनी है, तो उससे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। फिर आ गया एग्जीक्यूशन, कहते बाय इम्पोजिंग लॉज, यानी कि कानूनों को लगाकर कानून के ऊपर काम करवा के नियम लगा के दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। फिर आ गया इनकरेजमेंट बाय द यूज ऑफ पब्लिसिटी कंपेनियन। कहते इनकरेजमेंट हो गया लोगों को उत्साहित करना, लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराना, लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में बताना। फिर आ गया एडिफिकेशन। अब एडिफिकेशन होता है लोगों को उपदेश देना या फिर मतलब अलर्ट करना किसी चीज़ के बारे में। तो कहते ये कैसे हो सकता है, यानी कि फिर हो गया रोड सेफ्टी की एजुकेशन लेकर या लोगों को देकर, बाय गेनिंग एंड यूजिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज लेकर और उसको इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इनसे बचा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये आए दिन जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इनको कम किया जा सकता है। धन्यवाद।